नमस्कार, हिमन प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं भानु प्रकाश नेगी। देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो रायपुर में है, वहाँ हम आज पहुँचे हैं और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं पहले थी और अब किस तरह से जो है यहाँ पर सुधार हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके आने के बाद आपकी ये जो कुर्सी है आपने जो संभाली है यहाँ पे, जो आपको प्रभाग दिया गया है, उसके बाद किस तरह के सुधार आपके द्वारा यहाँ पर किए गए हैं? यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने लेबर रूम की। लेबर रूम हमारा लक्ष्य सर्टिफाइड हो गया है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। लक्ष्य सर्टिफिकेशन जो कि नेशनल लेवल पे हुआ है, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है और एक CSC रायपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको लगातार मेंटेन रखना हमारे लिए एक चुनौती है। इसके मेंटेन रखने के लिए हमें लगातार पर्याप्त मात्रा में हमें स्टाफ चाहिए, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की थोड़ा हमें कमी आ रही है, क्योंकि अभी जो नया शासन आदेश निकला है कि जो जहाँ पर अटैच है उसको अटैचमेंट वहाँ से कैंसिल होके और जो जहाँ पे काम कर रहा है, काम की जगह से उसका अटैचमेंट कैंसिल करके उसके अपनी पुरानी मूल तैनाती स्थल पर भेजा जा रहा है, जिस वजह से थोड़ा अभी बीच में काम में बाधा आई है। लेकिन ये समस्या भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। और जहाँ तक अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात है, अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए हमारे जो चिकित्सक हैं वो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी इमरजेंसी यथावत रूप से अच्छे ढंग से चल रही है। हम जो इंडोर मरीजों को भर्ती कर रहे हैं उनको पूरी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर चंदन डायग्नोस्टिक की तरफ से जो प्रदेश सरकार ने फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत पैथोलॉजी जांचों की सुविधाएं दी हैं, वो हमारे यहाँ अच्छे ढंग से जारी हैं और हो रही हैं। जितना हमारा अस्पताल से जांचों की सुविधाओं का जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं वो लगातार लोगों को प्रदान की जा रही हैं। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बराबर लोगों को प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा सर, जैसे कि कई बार शिकायत आती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर से गर्भवती महिलाओं को जो है शिफ्ट किया जा रहा है या उनको रेफर किया जाता है, वहाँ किस तरह की समस्या आप लोगों को आ रही है? रेफरल की जो समस्या है ये हमारे यहाँ कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था के तहत जितना हमारे पास स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं, सीजरियन प्रसव लगातार किए जा रहे हैं जिसको भी ज़रूरत है। और बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियों में हमें यहाँ से मरीजों को उच्च अस्पताल भेजा जा रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी भेजा जा रहा है। सर, इसके अलावा जैसे यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी किस तरह की देखभाल है और किस तरह की सुविधाएं इस केंद्र में यहाँ पर अब सुविधाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं? न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए हमारे पास जैसे डिलीवरी के तुरंत बाद न्यू बेबी जो कॉर्नर होता है, बेबी कॉर्नर होता है, वहाँ पे बच्चों को रखने के लिए हमारे पास बच्चों के तापमान के लिए, बच्चों के ठंडे हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, बच्चों की सांस की कमी से बचाने के लिए उनको ऑक्सीजन और वार्मर की व्यवस्था मौजूद है। जैसे पीलिया वाले बच्चे भी हमारे यहाँ, जिन बच्चों को पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर पीलिया ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है या जो ऐसा पीलिया होता है जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास फोटोथेरेपी मशीन मौजूद हैं, जो कि फोटोथेरेपी की सुविधा हम बराबर जिन बच्चों को ज़रूरत होती है उनको दे रहे हैं। और उनको भी जो कि इमरजेंसी परिस्थितियां नहीं हों तो उनको भी हम रेफ़र नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी परिस्थितियों में जबकि पीलिया ऐसा जानलेवा कंडीशन में होगी, जैसे कभी कभी बच्चे के खून के बदलने की नौबत हो या कोई बहुत महंगे इंजेक्शन लगाने की जो पीलिया को कंट्रोल करने के लिए लगते हैं उनको लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उच्च चिकित्सा संस्थान को अपने बच्चों को भेज रहे हैं। या जिन बच्चों को वेंटिलेटर पे रखना पड़े या जिनको सांस की मशीन में लगातार सांस की मशीन के साथ रखना पड़े, तो उनको जिनके लिए 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन बच्चों को हमको रेफर करना पड़ रहा है। सर, किस तरह से यहाँ पर स्टाफ की अभी आवश्यकता है और कितना जो है आप मैनेज कर पा रहे हैं? स्टाफ तो हमारे पास अभी जो है 7 पद स्वीकृत पद हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास अभी केवल 4 लोग ही मौजूद हैं। 4 में से वो भी एक मेहोवाला से अटैच होकर व्यवस्था करके यहाँ रखी हुई हैं और 3 हमारे पास रेगुलर स्टाफ हैं। लेकिन चूँकि लगातार 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और लगातार ड्यूटी करनी पड़ती हैं और कार्मिक को पूरे हफ्ते भर ड्यूटी कराना संभव नहीं होता है। कभी न कभी किसी के पास
ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि उनको या तो छुट्टी लेनी पड़ती है या अपने व्यक्तिगत कामों से इधर उधर जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास स्टाफ की समस्या रहती है, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों से मांग पत्र भेजा हुआ है और आशा है जल्दी वहाँ से हमें जो अतिरिक्त स्टाफ है वो भी मिल जाएंगे। सर, आजकल जो बच्चों में जो रोग देखे जा रहे हैं, कॉमन तौर पर आपके पास किस तरह के रोगी आ रहे हैं? आजकल बदलते मौसम में एक तो जो एकदम से तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट भी रहा है। ये तापमान में इतना ज़्यादा जो परिवर्तन है, फ्लक्चुएशन है, इसकी वजह से वायरल संक्रमण नमी की वजह से होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आजकल जो हमारे पास जैसे डेंगू बुखार के संभावित मरीज़ या फ्लू के, या जैसे जो आजकल फीवर विद रैशेस के जो बच्चे आ रहे हैं, जिसको हम हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी कहते हैं, जिसको टोमेटो फ्लू के नाम से भी कॉमन भाषा में कहते हैं, इसके पेशेंट काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और इनके बारे में उच्च स्तर से निगरानी की भी हमें निर्देश दे दिए गए हैं, जो कि निगरानी हम इसके बढ़ाने वाले हैं। और अन्य जैसे कोविड का संक्रमण अभी जारी है और कोविड से संबंधित संक्रमण को रोकने के लिए हमें सावधानियां बरतना ज़रूरी है। जैसे हम मास्क पहन के अपना रहें, अपना हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, भीड़ भाड़ में कम बैठें जाएं, या ऐसे जो संभावित मरीज दिखते हैं जिनको इस तरह का संक्रमण दिखे तो उनसे थोड़ा सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी ज़रूरत है। जी सर, जो रायपुर की आपकी यहाँ की पब्लिक है, उसको किस तरह का आप स्वास्थ्य की ओर से जो है आश्वासन देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपका प्रॉपर इलाज करेंगे? अभी जो प्रस्तावित है, यहाँ के अस्पताल का उच्चीकरण प्रस्तावित है, जो कि 10 बेड से 30 बेड का होना है और जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है। आशा है वो रायपुर के लोगों को ये सुविधा जल्दी से जल्दी मिले और सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि रायपुर के लोगों को एक बहुत अच्छा उच्चीकृत अस्पताल मिले और इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयासरत हैं। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर प्रसव की सेवाएं, बच्चों को देखभाल की सेवाएं, इमरजेंसी आपातकालीन मरीजों को भर्ती करने की सुविधाएं, पूरे चिकित्सक जिनमें फिजिशियन और सर्जन की उपलब्धता, ऑर्थोपेडिक सर्जन की उपलब्धता, पदों के स्वीकृति के हिसाब से पूरे पदों के अगेंस्ट सारे कार्मिकों की यहाँ पर उपस्थिति। मैं चाहता हूँ अगर कार्मिक पूरे होंगे, व्यवस्थाएं पूरी होंगी, सुविधाएं पूरी होंगी, अस्पताल की व्यवस्था उच्चीकृत होगी, तो आशा है रायपुर के लोगों को हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, यहाँ के लोकल लोगों के सहयोग से और उनके प्रयासों से आशा है एक अच्छी चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। तो ये थे हमारे साथ रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रताप सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रायपुर स्वास्थ्य केंद्र में जो अब जो है जो बेड हैं वो जो है 10 से 30 होने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है रायपुर की जनता को बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर अब मिलने वाली हैं। नमस्कार।